हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेटजी ट्रेड्स। चलिए आज मार्केट एनालिसिस करके कि किस तरीके से आज काम हुआ है। अगर आप निफ्टी बैंक में देखोगे तो एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है आज के दिन, और ये इसी चैनल पैटर्न पे ही मार्केट रहा आज। जैसे कि हमने ये कल बात की थी कि ये जो सपोर्ट जो जोन यहाँ पे बना हुआ है, इस सपोर्ट जोन को अगर तोड़ता है तो ही हम अगर नीचे की तरफ में हम देख सकते हैं। हालांकि इसने आज ये तोड़ा नहीं और ये वापस से रिवर्सल होकर ऊपर के साइड पे ही गया है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो आपको ये साफ क्लियरली दिखेगा यहाँ से कि इसने इस जगह से इसने रिजेक्ट करके वो वापस ऊपर की तरफ गया और वापस से ही वो उसी जगह पे आ गया। तो मार्केट ने जितना ही ऊपर की तरफ में लेके गया उतना ही इसने सेलिंग प्रेशर के साथ वो नीचे वापस आ गया। तो बैंक निफ्टी में आपने क्लियरली देखा एक प्रेशर जो कि नीचे डाउन ट्रेंड का, एक बार बुलिश का हमने देखा, वापस से हमने डाउन ट्रेंड का देखा। तो अगर हम कल के लिए अगर हम सोचिए तो किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो कल के दिन में हमारा क्या रहेगा। अगर ये मार्केट इसको तोड़ते हुए नीचे की तरफ से कल फिर ट्राई करता है तो हम एक नीचे की तरफ हम ट्रेड देख सकते हैं रिट्रेसमेंट के साथ में। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ वापस से मुड़ता है और 47,200 को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो हम एक रिट्रेसमेंट के साथ इसका ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 में हम अगर डे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो इसने कल के दिन में जो चैनल पैटर्न को तोड़ दिया था उसको लगभग उसने आज उस चैनल पैटर्न के अंदर आ चुका है। तो निफ्टी 50 में अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो निफ्टी में ऑलमोस्ट निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट इसने 50% का रिकवरी करके वापस से रिट्रेस लेते हुए ऊपर की तरफ हम कल के दिन देख सकते हैं। अगर मार्केट ये नीचे की तरफ खुलता है तो फिर हम एक बार देखेंगे कि 21,900 को अगर तोड़ते हुए नीचे की तरफ जाता है तो हम रिट्रेस के साथ में एक नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। या फिर ये अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला जो रेजिस्टेंस है 2220 का, उसको तोड़ते हुए अगर वो ऊपर जाता है तो फिर हम एक रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर के साइड हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। तो सेंसेक्स में भी अगर हम डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो ये चैनल पैटर्न ही बना हुआ है सेंसेक्स में, और सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। तो आज जो इसने कैंडल का फॉर्मेशन दिया है एक बुलिश कैंडल का ही फॉर्मेशन दिया है, बट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो इसने भी ऑलमोस्ट जितना गिरा था उसके साथ इसने रिकवरी भी ऑलमोस्ट 50% किया और उससे ही वापस रिजेक्शंस कर दिया इसने। तो कल के दिन में हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए 73,340 को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हम एक रिट्रेसमेंट के साथ में इसका ट्रेड ले सकते हैं। या फिर अगर ये गैप डाउन के होता है और ये नीचे की तरफ 72,500 को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है तो फिर हम पहला जो इसका सपोर्ट देखेंगे 72,100, अगर इसको भी तोड़ते हुए नीचे आता है तो फिर हम नीचे के लिए और देख सकते हैं। हालांकि अभी हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि ये सेंसेक्स जो है चैनल पैटर्न पे ही बना हुआ है तो हम दो चीज़, एक ऊपर के लिए और या तो नीचे के लिए जो हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको देखकर ही हमें ट्रेड लेना है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।